नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमन बिंदल, आपका दोस्त सुमन बिंदल बिजनेस कोच। हम अब चर्चा करेंगे बिजनेस में नुकसान, बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं, उन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बिजनेस के मैं आपको बताऊंगा 11, एक नहीं 11 टिप्स। 11 टिप्स जो भी आप समझ लीजिए, 11 बातें आपको बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस फेल होता है। बड़े ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट एंड तक सुनिए। हो सकता है आपके बिजनेस का नुकसान का वो एंड वाला ही पॉइंट हो। अब हम चलते हैं, गिनती शुरू करते हैं एक से। नंबर एक पे मैं चोरी। क्या आपके बिजनेस में चोरी होती है? क्या कोई भी व्यापार, मेरे को नहीं पता कौन सा आप व्यापार करते हैं, गौर से आप देखिए, कहीं लूपहोल तो नहीं है? कहीं आपका स्टाफ, कहीं आपका कोई ना कोई वर्कर या कोई आपका सप्लायर या कोई भी है, परचेजर सेलर जो भी है, कहीं चोरी की लूपहोल तो नहीं है? नंबर दो पे हम आते हैं, फालतू के खर्चे जिसके कोई मतलब नहीं है बिजनेस में। कभी आप वो तो नहीं कर रहे, कभी उनसे तो नहीं घिर गए। जितनी भी कमाई है साहब की, आपकी जो फालतू खर्चों में चली जाती, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपके बिजनेस में। बड़े ध्यान से आप इसके ऊपर गौर करिए। नंबर 3 पे हम आते हैं, आपका खुद का व्यवहार, आपके स्टाफ का व्यवहार कस्टमर के साथ कैसा है। कभी आप अपने कस्टमर से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, रफ तो नहीं बोलते, गाली गलौज तो नहीं करते। हो सकता है आप नहीं करते हो, आपका स्टाफ तो नहीं करता। यदि ये चीज़ें हैं तब भी आपका जो व्यापार है फेल होना ही होना है। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, सर्विस। क्या कस्टमर के प्रति आपकी सर्विस प्रॉपर है? ये भी एक कारण हो सकता है कि आप कस्टमर को सामान तो बेच दिया आपने, पैसे भी जेब में डाल लिए, हो सकता है आप उसको सर्विस ही नहीं दे पा रहे हो। एक दफ़ा कस्टमर आएगा, यदि आपने नहीं सर्विस दी है, वो 10 बंदे, 20 बंदों, 50 बंदों को बताएगा। काम फेल होने का कारण भी ये भी हो सकता है आपका। नंबर 5 पे हम आते हैं, गैर जिम्मेदार ना स्टाफ। हो सकता है आपका स्टाफ ही गैर जिम्मेदार हो, उसको आपके जो आपका बिजनेस है उसके प्रति उसको प्यार ही ना हो, उससे लगाव ही ना हो। स्टाफ है, हो सकता है वो टाइम पे आता ही ना हो सकता है वो कस्टमर को अटेंड ही ना करता हो सकता है वो बीच में 2-2 घंटे की छुट्टी पे चला है, तो उसको मतलब नहीं है आपके व्यापार से। ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, एक कारण, छठा कारण जिसको मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस। इस चीज़, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके व्यापार में। हो सकता है आपने प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट अपने प्रोडक्ट का ना रखा हो, आपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा भी रखा, वो भी गलत हो सकता है। हो सकता है आपने मार्केट से कम रखा, वो भी आपका गलत हो सकता है। कस्टमर की सोच, कस्टमर फ्री होता है, ज़्यादा रखोगे हो सकता है या तो उसमें कोई क्वालिटी होनी चाहिए, ज़्यादा क्यों रखा है, कोई क्वालिटी नहीं है तो आप, कस्टमर कहेगा यार इसका प्राइस ही ज़्यादा है, मार्केट में ये चीज़ 500 की मिल रही है, ये 600 की दे रहा है। एक हो सकता है आपने वही क्वालिटी का रेट 600 वाली का आपने 500 रख दिया, ये भी गलत है। कस्टमर सोचता है यार सारी दुनिया 600 की बेच रही है, ये वही चीज़ 500 की क्यों बेच रहा है? क्योंकि हो सकता है इसका प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो, गलत हो, अंडर क्वालिटी हो। ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है। जो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, एक एक रीज़न के ऊपर बड़े ध्यान से गौर करिए कि आपके बिजनेस में फेल होने के कारण कौन सा रीज़न है। मेरे को नहीं पता इस रीज़न का, आप ही जज करेंगे। मैं तो आपकी सिर्फ कमियां बता सकता हूं कि ये रीज़न होते हैं बिजनेस में फेल होने के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रीज़न के ऊपर। मेरा 7वां पॉइंट, लोकेशन। हो सकता है कि आप जहां बिजनेस कर रहे हो वो लोकेशन उस बिजनेस के अकॉर्डिंग फिट ही नहीं बैठती हो। मान लो एग्जाम्पल, आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, रेस्टोरेंट इतनी अलग साइड पे खोला हुआ है कि हो सकता है पब्लिक वहाँ जा ही ना सकती हो सकता है रेस्टोरेंट आपका
इस जगह पे हो, इतने रश वाले जगह पे हो, भीड़ भाड़ वाले लोग जगह पे हो कि वहाँ पे स्कूटर खड़े खड़े करने की भी जगह ना हो, गाड़ी को तो छोड़ दीजिए, ये भी रीज़न हो सकता है। ये जज आप ही करेंगे। अब हम चलते हैं नंबर 8वें रीज़न के ऊपर। वो 8वां रीज़न है भैया कंपटीशन का रीज़न। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ क्या है। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं और भी बेच रहे होंगे, या तो आपका अलग ही प्रोडक्ट हो, अलग ही चीज़ हो, कॉन्सेप्ट ही अलग हो, फिर तो आप फेल ही नहीं होंगे। यदि आप रूटीन के प्रोडक्ट आपके हैं, सारी दुनिया के पास हैं, आप कंपटीशन में आ जाते हैं। कंपटीशन की वजह से हो सकता है, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, आपकी कॉस्टिंग 95 रुपये की पड़ रही है, दूसरा भी 100 रुपये में बेचता है, फिर आप धीरे धीरे 99 में रख देते हो उसका कीमत, और या उसके साथ कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट देने शुरू कर देते हो कंपटीशन के चक्कर में। कंपटीशन में फंस के खर्चा आपका वही है, मार्जिन आपका कम होता जाता है। इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लो। ये भी कंपटीशन का आपका फेल होने का कारण हो सकता है। अब हम चलते हैं पॉइंट 9। कस्टमर उस चीज़ को मांगता ही ना हो, आप उसको लेके बैठे हुए हो, आप उसकी प्रोडक्शन कर रहे हो, आप उसकी शॉप लेके बैठे हो। ध्यान करो, रिक्वायरमेंट, डिमांड होना, आपके प्रोडक्ट, आपकी जो चीज़ बेच रहे हो, डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। यदि डिमांड ही नहीं है, सेल ही नहीं है, तो फिर तो भैया फेल ही होना है, और तो कुछ इसके आगे है नहीं। रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी आप प्रोडक्ट को चेंज करो, ये चीज़ आप खुद ब खुद डिसाइड करो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा 10वां पॉइंट है बिजनेस की प्लानिंग। क्या आपने बिजनेस को प्लान करके आप कर रहे हैं? प्लानिंग में मैं आपको बड़ी छोटी सी बात में बता देता हूँ। टोटल प्लानिंग में क्या होता है, आपका फाइनेंस आ जाता है, आपकी अकाउंटेंसी आ जाती है, सेल होती है, परचेज होती है, डिमांड होती है, लोकेशन होती है, सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए हैं, ये सारी चीज़ बिज़नेस प्लानिंग में आती हैं। बिज़नेस को प्लान करके आपने स्टार्ट किया या हवा में ही आप कर रहे हैं इसको? बिज़नेस की प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग ये है कि मेरी इतनी प्रोडक्शन है, या इतनी मेरी परचेजिंग है, इतनी मेरी सेल है, इतने मेरे खर्चे हैं, इतना मेरा मार्जिन है। ये सब चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। ये भी एक पॉइंट। अब एक पॉइंट और है, एक पॉइंट है कर्ज और अकाउंटेंसी। ये मेरा 11वां पॉइंट है। क्या आप कर्ज में तो नहीं डूब गए? माल लेने के लिए इसका कर्ज उतारा, उसका चढ़ गया, इसका चढ़ गया, इसका उतारा, इसी चक्कर में तो नहीं फंस गए हैं, जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं टोपी घुमाना। कर्ज को उतारने के लिए कभी कर्ज तो नहीं ले रहे। अरे भैया फंसना ही है, फेल ही होना है। ध्यान करो, यदि ऐसे में है तो एक दफ़ा रुक जाओ, 2 बंदों से सलाह लो, बिजनेसमैन लोगों से सलाह लो कि भैया मेरा ऐसा सिस्टम है, ऐसा मैं कर रहा हूँ, वो तो भैया मरना ही मरना है। एक होती है अकाउंटेंसी। क्या आप अकाउंट्स में मार तो नहीं खा रहे? कहीं आपका अकाउंटेंट ही आपको लूट रहा हो, जिसको देने हैं उसको दे रहा हो, और जिसको लेने हैं वो ले नहीं रहा, या वो लेके अपनी जेब में डाला, आपको पता ही ना हो। अभी मैंने आपके बिजनेस के दोस्तों, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो बड़ा कारोबार है, चाहे वो करोड़ों का है, चाहे अरबों रुपए का है, चाहे लाखों रुपए का है, सबका सिस्टम एक ही होता है। यदि आप बिजनेस में फेल हो गए हो, इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में उतारिए, देखिए कौन सी चीज़ आपके अगेंस्ट गई है, कौन सी चीज़ आपका कारण है फेल होने का। दोस्तों, बड़े ध्यान से, मैं हूं आपका दोस्त सुमन बिंदल बिजनेस कोच। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। मेरे
इसी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मैं आपको नई नई चीज़ें, नए नए स्टेप, दुनिया में आगे बढ़ने की नई नई तरकीब, नई नई चीज़ें बताता जाऊंगा। धन्यवाद।